को लेकर देश में सियासी आलोचना तेज हो चुकी है, सभी राजनीतिक पार्टियों में जुट चुकी है। जबकि दोस्तों राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार की घोषणा भी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। जी न्यूज के ओपिनियन पोल भी सामने आ चुके हैं। दोस्तों ओपिनियन पोल नतीजे माइनस ऑफ, जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत रहा है। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे नहीं, सिर्फ ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल में किसी भी प्रकार के चुनावी प्रभाव करने की कोई कोशिश ना समझे। इस ओपिनियन पोल में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए तीसरी बार वापसी का अनुमान है। आपके आपके राज्य बाय ओपिनियन पोल के नतीजे हम आपके सामने ला रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बिहार में, तो बिहार में दोस्तों 40 लोकसभा की सीटें आती हैं। बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा सीटों में से दोस्तों बीजेपी 3 सीटों, बीजेपी 37 सीटों पर जीत रही है, जबकि आईएनडी गठबंधन 3 सीटों पर। अगर हम दोस्तों झारखंड की बात करें, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए यहाँ पर 13 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर आईएनडी इंडी गठबंधन की बात करें तो एक सीट पर यहाँ पर बाजी मारते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 23 लोकसभा की सीटें आती है। कर्नाटक में दोस्तों यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें आती है। 28 लोकसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी समर्थित गठबंधन को यहाँ पर 23 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों इस बार दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें दोस्तों वाई एस आर सी पी कांग्रेस यहाँ पर 12 सीटें, जबकि एनडीए गठबंधन 13 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर तेलंगाना की बात करें दोस्तों 17 लोकसभा की सीटें आती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी 9 पर, जबकि बीजेपी 5 पर, टीआरएस 2 पर, आई ए आई एम ओवीसी की पार्टी 1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर केरल की बात करें तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर आईएनडीआई गठबंधन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों 25 26 20 की 20 सीटें केरल में आईएनडी गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और जबकि दोस्तों अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। तमिलनाडु में दोस्तों 39 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें दोस्तों 36 पर है आईएनडी गठबंधन, जबकि इंडिया गठबंधन एक एनडीए गठबंधन 1 पर, एआईएनडीएम के 2 सीटों पर यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। अगर पश्चिमी बंगाल की दोस्तों हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों 42 लोकसभा की सीटें आती है। टीएमसी यहाँ पर 24 सीटों पर, जबकि बीजेपी यहाँ पर 18 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के लिए राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी यहाँ पर दोस्तों 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 पर, इंडिया गठबंधन 1 पर, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख में 1 लोकसभा की सीटें आती हैं। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर अंडमान निकोबार की बात करें दोस्तों 1 लोकसभा की सीट आती है। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। अगर दादर नागर हवेली की बात करें तो यहाँ भी 1 लोकसभा की सीट आती है। यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है, जबकि अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दादर और दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो 1 पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर दबदबा होता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुडुचेरी में 1 सीट पर दोस्तों इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गोवा की दो सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। गोवा में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। गोवा में कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस बार दोस्तों बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। गोवा की 2 सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को बड़ा फायदा हो रहा है। महाराष्ट्र में दोस्तों 48 लोकसभा सीटों में एनडीए यहाँ पर 45 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट कर रह रहा है। महाराष्ट्र में दोस्तों सभी पार्टियों को बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें आती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 29 लोकसभा की सीटें आती है। बीजेपी यहाँ पर दोस्तों 28 सीटों पर जीत रही है, जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। झारखंड छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें 11 पर एनडीए, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जा रही है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें
इंडिया गठबंधन का खाता भी खुलता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। जबकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों 10 सीटें आती हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में 11 सीटें आती है। 11 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की 11 सीटों में से एनडीए 10 पर, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर जीत रहा है। जबकि अगर असम में 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया एनडीए 11 पर, जबकि इंडिया गठबंधन 1 सीट पर। तो अन्य के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। 7 की 7 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें दोस्तों बीजेपी 10 में से 9 पर बीजेपी जीत रही है। जबकि 1 सीट पर कांग्रेस समर्थन गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पंजाब की बात करें दोस्तों, पंजाब में इंडिया गठबंधन को बड़ी कामयाबी मिल रही है। पंजाब की 13 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर INDA 8 पर, SAD यानी शुद्ध अक्कल दल 1 सीट पर, इंडिया एनडीए गठबंधन 3 पर। तो अनेक खाते में भी 1 सीट जारी है। जबकि दोस्तों चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। एक सीट पर बीजेपी जीत रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन 1 सीट पर, एनडीए 3 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में दोस्तों यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 78 पर, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल में 543 में से बीजेपी 390 सीटें, जबकि IND 96 सीटें। और दोस्तों उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर इस बार कौन बाजी मार रहा है, कौन जीत रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों कौन किस सीट पर जीतेगा, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी दे रहे हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में दोस्तों साफ तौर पर हम देखने को मिल रहा है कि इस बार दोस्तों 7 चरणों में चुनाव होंगे और यह दोस्तों बड़े बदलाव के संकेत हमें साफ तौर पर यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार काफी महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर यहां पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी देंगे। अगर गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो गाजियाबाद लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर की तो यहां पर दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों बीजेपी यहां पर एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। बुलंदशहर लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। हाथरस लोकसभा सीट की बात करें तो हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। आगरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर दोस्तों बात करेंगे जो आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है हमारे सामने फतेहपुर सीकरी, जी दोस्तों फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यह सीट भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। एटा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि बरेली लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बरेली लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का दबदबा हमें यहां पर साफ तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर शाहजहांपुर लोकसभा सीट की बात करें, शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जबकि अगर अजय खैरी की बात करें तो अजय कुमार खैरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। सीतापुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। रायबरेली लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। फारुखाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि अगर बात करें दोस्तों कन्नौज लोकसभा सीट की तो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अकबरपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहां पर कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बड़े बदलाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पर इस बार बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। झांसी लोकसभा सीट की बात करें तो झांसी लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा हो रहा है। बांदा लोकसभा सीट बीजेपी जीत सकती है। कौशाम्बी लोकसभा सीट भी बीजेपी जीत सकती है। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, यह भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। गोड़ा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। जबकि महाराजागंज लोकसभा सीट की बात करें यह भी सीट बीजेपी के पक्ष में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है।
अगर कुशीनगर लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ भी बीजेपी का कब्जा हो रहा है। देवरिया लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। लालगंज भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आजमगढ़ पर अखिलेश यादव की पार्टी जीत सकती है। घोसी लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। सम्मेलनपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। मछली शहर पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। गाजीपुर लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। चंदौली लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। वाराणसी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। भदोरिया लोकसभा सीट की बात करें तो यह भी बीजेपी के पक्ष में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके